Stop wasting your time because time is everything. Dear viewers, आपको वक्त के साथ चलना होगा, वक्त आपके साथ नहीं चलता। डियर व्यूवर्स, आपको वक्त को समझना होगा, वक्त आपको नहीं समझता। आपको वक्त का इंतज़ार करना होगा, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। डियर व्यूवर्स, आप सो जाते हैं मगर वक्त कभी नहीं सोता, वक्त चलता रहता है। इसलिए आपको वक्त के साथ चलना होगा और वक्त को समझकर चलना होगा। मसीह यस्सु में आपकी सलामती हो। डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। खुदा के कलाम में से हम कुछ हवाला जात पढ़ेंगे। इफसियों का खत 5वां बाब और इसकी 15 ता 17 आयत तक। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानद चलो, और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। पाकलाम का पढ़ा जाना सुना जाना भाई से बरकत हो। पैदाइश की किताब और इसका 3 बाब 8वीं आयत। और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदावंद खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। पाकलाम का पढ़ा जाना सुना जाना भाई से बरकत हो। वाइज की किताब इसका 3 बाब और इसकी पहली आयत से 8 आयत तक। हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। दरख्त लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए को उखाड़ने का एक वक्त है। मार डालने का एक वक्त है और शिफा देने का एक वक्त है। ढहाने का एक वक्त है और तमीर करने का एक वक्त है। रोने का एक वक्त है और हंसने का एक वक्त है। गम खाने का एक वक्त है और नाचने का एक वक्त है। पत्थर फेंकने का एक वक्त है और पत्थर बटोरने का एक वक्त है। हम अगोशी का एक वक्त है और हम अगोशी से बाज रहने का एक वक्त है। हासिल करने का एक वक्त है और खो देने का एक वक्त है। रख छोड़ने का एक वक्त है और फेंक देने का एक वक्त है। फाड़ने का एक वक्त है और सीने का एक वक्त है। चुप रहने का एक वक्त है और बोलने का एक वक्त है। मोहब्बत का एक वक्त है और अदावत का एक वक्त है। जंग का एक वक्त है और सुलह का एक वक्त है। पाकलाम का पढ़ा जाना सुना जाना बाई से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। वीवर्स, पहले हम बात करेंगे बुजुर्ग आदम और माँ हवा के बारे में, उनके अच्छे वक्त के बारे में। खुदावंद खुदा ने आदम को बनाया और उसकी पसलियों में से एक पसली लेकर जो दिल के करीब थी हवा को बनाया, और खुदावंद खुदा ने उन्हें बागे अदन में रखा और उन्हें कहा कि तुम बाग के हर दरख्त का फल खा सकते हो, लेकिन जो दरख्त बाग के बीच में है इसकी बाबत खुदा ने मना किया कि तुम इसे ना खाना वरना मर जाओगे। तो वीवर्स, सांप चूंकि कुल दश्ती जानवरों में चालाक था, और हम देखते हैं कि सांप ने हवा से बातचीत शुरू की
और कहा, क्या वाकई ही खुदा ने हर दरख्त का फल खाने से तुम्हें मना किया है? तो ये उसका बातचीत शुरू करने का पहला स्टेप था। तो हवा ने आगे से जवाब दिया, नहीं, जो दरख्त बाग के बीच में है उसकी बाबत, उसके फल के बारे में खुदा ने मना किया है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। वीवर्स, जब मैं इस मजमून को स्टडी कर रहा था तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट जो बड़ा गहरा है नोट किया कि खुदा ने आदम और हवा को ये हुक्म दिया था कि जो दरख्त बाग के बीच में है उसका फल तुम ना खाना। हर दरख्त का फल खाओ मगर उसका ना खाना, वरना मर जाओगे। लेकिन हवा ने यहां पर एक बात का इजाफा किया और इसको हम यूं कह सकते हैं, उसने खुदा पर इल्जाम लगाया। ये बात, जो दो बातें थीं जो खुदा ने कही वो ठीक थीं, लेकिन हवा ने एक तीसरी बात कही, ना छूना, जबकि छूने की बाबत खुदा ने कोई बात नहीं की। पैदाइश 2 बाब 17 आयत आप पढ़ सकते हैं। ये हवा की कमजोरी सांप को मालूम हो गई, क्योंकि वो झूठ का बाप है और वो जान गया कि हवा झूठ बोल रही है। खाने की बाबत खुदा ने मना किया और ये भी कहा मर जाओगे, मगर छूने की बाबत खुदा ने कोई बात नहीं की। और इब्लीस यानी सांप, शैतान, ये जान गया कि हवा खुदा पर इल्जाम लगा रही है और यहाँ पर इस तीसरी बात में वो झूठ बोल रही है, यानी छूने की बाबत खुदा ने मना नहीं किया। वीवर्स, इब्लीस हमेशा आपकी कमजोरी पर अटैक करता है। आदम और हवा बाग में ऐशो आराम से जिंदगी बसर कर रहे थे। बाग का मतलब है सरसब्ज जगह, यानी वो जगह जहां ताजा आबो हवा, खुशहाली, बहाली और दिलकश मंजर और आंखों को ताजगी और खुशनुमा रखने वाली जगह, सरसब्ज। इंसान जब भी खेतों में जाता है या सरसब्ज चीजें देखता है तो वो खुश होता है। तो बाग का मतलब है खुशनुमा जगह। अदन का मतलब है निशात, यानी ऐशो इशरत, आराम और सुकून की जगह, जहां पर उन्हें कोई दुख, कोई गम, कोई तकलीफ ना थी। और सबसे जो बड़ी बात है कि खुदा ठंडे वक्त आदम और हवा से बातें करता था। और मेरे अजीजों, ये आदम और हवा का अच्छा वक्त था जो इब्लीस ने, शैतान ने, सांप ने उन्हें वर्ग लगाकर उनसे उनका अच्छा वक्त छीना, उनसे उनका आराम सुकून छीना, ऐशो इशरत छीनी, उनकी नींदें हराम की, उनकी दनाई को नादानी में बदल दिया। और लिखा कि खुदा ने आदम और हवा को बागे अदन से निकाल दिया, यानी इब्लीस ने उनका, सांप ने उनका घर भी छीन लिया, उनका आराम सुकून छीन लिया, उनसे अच्छे अच्छे फल छीन लिए। इसलिए यूसाया 1:19 में लिखा है, अगर तुम राजी और फर्मा बरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। मेरे अजीजों, अगर आप जमीन के अच्छे फल खाना चाहते हैं, अगर आप अच्छे घर में रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मेरा वक्त अच्छा हो, तो गॉड टाइम इज बेस्ट टाइम। आपको खुदा के साथ सबसे अच्छा वक्त गुजारना होगा। आजमाइशों का आना भी जरूरी है, जैसा कि मत्ती की अंजील उसका 4 बाब 1 आयत में लिखा, उस वक्त, क्या लफ्ज आया है, वक्त, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए।
यानी खुदा आपकी आजमाइश भी कर सकता है। जैसे अयूब को आजमाया तो वो साबर और रास्तबाज और खुदा के साथ मजबूत रहा। अपनी मुश्किलों में, अपनी परेशानियों में उसने खुदा के साथ वफादारी की, खुदा को नहीं छोड़ा, खुदा के खिलाफ नहीं बोला, आजमाइशों की उसने बर्दाश्त की। आपको भी आजमाइशों की बर्दाश्त करनी होगी। अगर आप अच्छे वक्त में खुदा, यसु नासरी, पाकरू, हालेलुया पुकारते रहें और जब बुरा वक्त आए तो आप कहें खुदा कहाँ है, खुदा मेरी नहीं सुनता। वीवर्स, आए इस वक्त को समझें। खुदा ने आपको वक्त दिया है, वक्त को गनीमत जाने, क्योंकि दिन बुरे हैं।